अच्छा, आप देखें कि रेहान तारक की गिरफ्तारी से कौन सा बंदा खुश हुआ। ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और इसमें ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। मुझे पता नहीं था कि रेहान तारक जो है ना, हाँ इतना ज़रूर सुना हुआ था कि पॉडकास्ट करते हैं और लोगों का जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के शख्सियात आती हैं और उनके साथ पॉडकास्ट होता है उनका। हकीम शहजाद साहब का भी पॉडकास्ट मैंने देखा, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद हकीम शहजाद साहब, जिनको किस सवाल की वजह से, ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रज था, कौन सी एक चीज़ थी जिसका उनको गुस्सा था। और जिस दिन रेहान तारक को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया और NCCI ने जब गिरफ़्तार किया, कोर्ट में लाए, तो उसके बाद उनका रद्द अमल आया, यानी कि हकीम शहजाद साहब ने रद्द अमल अपना ये दिया कि उनको जी पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है जी, रेहान तारक गिरफ्तार, रेहान तारक गिरफ्तार। लिहाजा NCCI वाले अब उनको बताएंगे कि अपडेट सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये उन्होंने बात किस तनाजुर में की, ये मैं आपको बताता हूँ कि हकीम शहजाद साहब का जब पॉडकास्ट उन्होंने किया तो रेहान तारक साहब चूँकि पॉडकास्ट करते थे और उन्होंने काफ़ी टफ टाइम उनको दिया, जिसमें हकीम शहजाद साहब भी जो है ना वो बड़े अच्छे खासे गुस्से में दिखाई दिए। एक दफ़ा तो उन्होंने जब एक ही बात पे उन्होंने कहा जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे कोई सियासी बात करेंगे और आपने मुझे जो है ना, उन्होंने कहा जी आप, रेहान तारक साहब ने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपने ये कहा था कि अपने बच्चे का नाम मैंने रख दिया टन टन। अब टन टन पे जो है ना वो बड़े खफा हो रहे थे। उन्होंने कहा कि ये आप इस टन टन को पकड़ के क्यों बैठ गए। रेहान तारक साहब ने कहा कि आपने रखा है कि नहीं रखा। वो एक चूंकि पॉडकास्ट करते हैं सवाल जवाब का, उन्होंने कहा जी मुझे इस सवाल का जवाब आप दे दें। हकीम तारक साहब ने उसके बीच में एक जुमला उनको ये कह दिया कि आपकी तालीम, आपकी एजुकेशन तो सारी बढ़ गई। इस पे भी रेहान तारक साहब ने उनको पकड़ लिया कि भाई ये जो इस्तिलाह आपने इस्तेमाल की है, क्या ये आपको इस्तिलाह इस्तेमाल करनी बनती थी इस मौका पर जब आपका लाइव ये चल रहा है और आप एक बड़े सुलझे हुए, बड़े अच्छे एक लोग भी आपको जानते हैं और आप भी अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पे मुझे ये वीडियो देख के ये आई समझ कि यार लोग अपना, कोई किसी से खुश होता है, कोई नाराज़ होता है, लेकिन जो अंदर एक ग्रज और कीना होता है ना, इसकी जो एक हमारे पास ये एक चीज़ होती है कि यार ये कब अगले को तकलीफ दे के हम खुश होते हैं कि यार इसको तकलीफ पहुंचे। इस पे मुझे आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। एक बड़ी खूबसूरत बात, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी पुरानी, तकरीबन आज से 14 साल पहले की बात है, उन्होंने एक दोस्त की बात की कि यार ये जो लोग पूछते हैं ना कि आप कामयाब हो गए हो, यानी कि लोगों के अंदर की बात उसने बताई कि अंदर लोग क्या रखते हैं। सारे आपके खैरख्वाह नहीं होते और सारे आपके हमदर्द भी नहीं होते, लेकिन सारे दुश्मन भी नहीं होते। लेकिन बात यह है कि हमें तकलीफ होती पूरी दुनिया कामयाब हो जाए, पूरी दुनिया पे लोग, उनका चर्चा हो, वो शोहरत हासिल करें, लेकिन हमारा अपना कोई क्यों कर ले। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा यार ये जो पूछते हैं ना कि कामयाब हो गए हो, ये इस वजह से नहीं पूछते कि हो गए हो, वो इस वजह तो पूछते ना कि किते हो तो नहीं गए, यानी कि वो अंदर वो है सुनना चाह रहे कि नहीं यार मैं कामयाब नहीं होया। ज़ाहरी तौर पे हम कुछ होते हैं और अंदर से हम कुछ होते हैं। हकीम शहजाद साहब ने भी रद्द अमल दे के इस बात का इजहार किया और अपना अंदर उन्होंने जाहिर किया कि उनको, हालांकि वो उस प्लेटफॉर्म पे गए थे, उनको गिरफ्तारी उनकी किस वजह से हुई, किसने उसको किया, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, कोई मैं इस पर ज़्यादा ना, मैंने इसको खरीदने की कोशिश की है। लेकिन उनके रद्द अमल पे मैंने थोड़ा सा इसको फिर जांच पड़ताल इसकी की, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ा, थोड़ा सा देखा इसके ऊपर कि यार ये बात असल में क्या थी, क्यों ये शख्स रेहान तारक की बात कर रहा है कि उसका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो है ना, चूँकि हमारे पाकिस्तान में ये एक चीज़ चल रही थी कि सॉफ्टवेयर उसका अपडेट हो गया है, तो उसी तनाजुर में जो है ना उन्होंने कहा कि इसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की समझ नहीं आ रही थी, अब इसको समझ आ जाएगी। तो ये बात उनकी मुझे लगी कि लेंगे हकीम शहजाद साहब ने भी गुस्सा निकाल लिया है अपना। उनको वैसे तो मौका नहीं मिलना था, लेकिन रेहान तारक साहब की गिरफ्तारी से उनका भी ये गुस्सा निकल गया है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।